आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक कॉइन और कॉइन का एनिमेशन बना सकते हो, वो भी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स को ऑन कर लीजिए। उसके बाद न्यू कंपोजिशन क्रिएट कीजिए। अपने स्वाद अनुसार आप अपने रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं 1080p सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर फ्रेम रेट पे मैं यहाँ पे 60 fps सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे भी अपने स्वाद अनुसार आप चूज कर लीजिए। ऊपर दिए गए टूल बॉक्स के अंदर आपको एलिप्स टूल देखने को मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब प्रीव्यू स्क्रीन के अंदर आपको एक परफेक्ट सर्कल क्रिएट कर लेना है। नीचे टाइमलाइन के अंदर आपको 3D लेयर देखने को मिल जाएगा, उसको ऑन कर देना है। अब आप शेप लेयर को एक बार क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ऊपर आपको टूल बॉक्स के अंदर फिल सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको सिल्वर कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब शेप लेयर पे आपको जियोमेट्री ऑप्शंस पे आना है। फिर वहाँ आपको चेंज रेंडर पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट आपका रेंडर सेटिंग क्लासिक 3D पे रहेगा, उसको चेंज करके एडवांस 3D कर लीजिए। अब आपका जियोमेट्री ऑप्शंस एक्सपैंड हो गया है। अब वहाँ बेंच स्टाइल को नॉन से कॉन्वेक्स पे सेट कर दीजिए। अगला स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैं जैसे और जिस पे वैल्यूएशन चेंज करूंगा उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब हमारा कॉइन लगभग 50% बन चुका है। अभी हम लोगों को कॉइन के फ्रंट और बैक दोनों के डिजाइन का काम करना है। मैं यहाँ पे बेसिक सा डिजाइन करूंगा। फ्रंट पे 1 रुपीज एंड बैक पे IN which stands for इंडिया। अब मैं ऊपर टूल बॉक्स से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली 1 रुपीज को टाइप किया। जो टेक्स्ट मैंने अभी क्रिएट किया उसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्केल को मैंने इंक्रीज किया। एक चीज आप नोट कर लीजिए, अगर आप 3D को ऑन करते हो तो आपका कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो नया ऐड होगा, साथ ही साथ कुछ एग्जिस्टिंग फीचर्स भी है जो अपग्रेड हो जाएंगे। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए मैं आपको 2 प्रोसेस दिखाऊंगा। एक तो आप पोजीशन से XY एक्सिस को टॉगल करके आप अपना पोजीशन सेट कर सकते हो, और एक शॉर्टकट है कि आप राइट साइड की अलाइन बॉक्स या टूल से आप टेक्स्ट को परफेक्टली अलाइनमेंट कर सकते हो इफ द सर्कल ऑफ द कॉइन इज क्रिएटेड इन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द प्रीव्यू स्क्रीन। नाउ इन दिस मूवमेंट 3D मोड को ऑन करके Z एक्सिस को आगे पीछे कीजिए ताकि टेम्पोरली 1 रुपीज टेक्स्ट को कॉइन के नियरेस्ट बट विजिबल पोजीशन पे ला पाए। साथ ही साथ मैं 1 रुपीज टेक्स्ट के ऑपोसिटी को डाउन कर दूंगा ताकि वो कॉइन के सरफेस के साथ अच्छे से ब्लेंड हो पाए। अब मैं 1 रुपीज टेक्स्ट के विजिबिलिटी को ऑफ कर दूंगा। हमारा फ्रंट साइड लगभग बन के रेडी हो चुका है। अब सेम प्रोसेस मैं क्रिएट करूंगा बैक साइड को बनाने के लिए। मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट रेडी करूंगा जहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार IN which will represent इंडियन करेंसी। अभी मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस करूंगा जो कि मैंने 1 रुपीज टेक्स्ट को मैंने किया था। अब मैं 3D मोड को ऑन करके Z एक्सिस से आगे पीछे करूंगा ताकि टेम्पोरली IN टेक्स्ट को कॉइन के नियरेस्ट बट बैक साइड पे ला पाए। रिमेम्बर वन थिंग, एज IN टेक्स्ट बैक साइड पे रहेगा तो इस पार्ट के प्रीव्यू स्क्रीन पे वो विजिबल नहीं रहेगा। नाउ 1 रुपीज टेक्स्ट का विजिबिलिटी को ऑन कर दूंगा तो कॉइन टेम्पोरली बन चुका होगा। नाउ टू एनिमेट द कॉइन मैं यहाँ नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। नल ऑब्जेक्ट के 3D मोड को ऑन कर लेना है। फिर नल ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसी नल ऑब्जेक्ट पे लिंक कर दूंगा। अब नल ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म पे आपको XYZ पोजीशन देखने को मिलेगा, उसी से ही आप एनिमेशंस देंगे कॉइन को। मैं XYZ पोजीशंस के की फ्रेम को ऐड करूंगा। फिर स्टार्टिंग फ्रेम के 0 रोटेशन को की फ्रेम दूंगा। ठीक वैसे ही एंडिंग फ्रेम पे मैंने 2 रोटेशन की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब ये वैल्यूएशन XYZ पोजीशंस तीनों पे ही स्टार्टिंग टू एंडिंग। और एक बार 1 रुपीज टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके मैं Z एक्सिस द्वारा ऐसे पोजीशन में दूंगा कि 1 रुपीज टेक्स्ट डायरेक्टली बैठ जाए सीधा कॉइन के ऊपर। जरूरत पड़े तो जूम करके अलाइनमेंट कीजिए ताकि ऐसा ना लगे कि टेक्स्ट कॉइन के ऊपर लेविटेट कर रहा है। अब मुझे इस वक्त के यही पॉइंट पे मुझे कॉइन के बैक को ठीक से नहीं दिख रहा था, तो मैंने वैल्यूएशंस को फिर से चेंज किया। फिर IN टेक्स्ट को बैक से परफेक्टली Z एक्सिस द्वारा अलाइनमेंट किया। एक बार पूरा टेक्स्ट अलाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद मैंने नल ऑब्जेक्ट पे फाइनली वैल्यूएशंस को अपने स्वाद अनुसार बैठाया इन मल्टीपल्स ऑफ 2, वो भी XYZ पोजीशंस पे। नाउ माय वर्क इज डन। कॉइन भी क्रिएट हो गया, साथ ही साथ कॉइन की एनिमेशंस भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग फोकस करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर। सिंपली फाइल पे आएंगे, फिर एक्सपोर्ट एंड देन ऐड टू रेंडर क्यू। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। 1 इज रेंडर सेटिंग, सेकंड इज आउटपुट मॉड्यूल, थर्ड इज आउटपुट 2। इनमें से रेंडर सेटिंग्स और आउटपुट मॉड्यूल पे कुछ चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ये वही सेटिंग्स है जो आपने कंपोजिशन क्रिएट करते टाइम सेट किया था। सिंपली आउटपुट 2 को क्लिक कीजिए और एक फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और फाइल का नेम टाइप कीजिए। फिर सेव बटन में क्लिक कर दीजिए और रेंडर बटन को टैप कर दीजिए। अब रेंडरिंग प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है, बस कुछ देर की इंतजार और बस डन। अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हो तो ये रहा मेरा QR कोड। ये डेफिनेटली मेरे को मदद करेगा ऐसे नए वीडियोस लाने के लिए। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख चुके हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। इट्स मी सायन कर्मकर साइनिंग आउट।